नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशिक और आपका हमारे चैनल आवाज़ इंडिया लाइव में स्वागत है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पचोखरा से प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती अनुपम उपाध्याय के पति बॉबी उपाध्याय से वार्ता। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। राम राहुल की रिपोर्ट। व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। ये इकाई छोटी भले है, लेकिन ये इकाई इसलिए महत्व ज़्यादा रखती है क्योंकि जो ग्राम प्रधान बनता है उस पर समस्त ग्राम पंचायत के विकास की जिम्मेदारी होती है। हम ग्राम पंचायत पचोखरा की बात करें तो यहाँ से श्रीमती अनुपम उपाध्याय प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। उनके चुनाव की पूरी देखरेख, पूरी कमान उनके पति बॉबी उपाध्याय संभाले हुए हैं। बॉबी उपाध्याय हमारे साथ हैं। हम चुनाव को लेकर के उनसे चर्चा करेंगे। बॉबी भाई, सबसे पहले तो हमें ये आपसे जानना चाहते हैं, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, उसको लड़ने का एक उद्देश्य होता है। आपने अपनी पत्नी को, अपनी धर्मपत्नी को यहाँ से प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया, तो इसमें उद्देश्य क्या है आपको? मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे पूर्व प्रधान जी किशोरलाल जी जिस मिशन को उपाध्याय जी, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, उसको लड़ने का एक उद्देश्य होता है। आपने अपनी धर्मपत्नी को यहाँ से प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया है, तो इसमें आपका उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य तो मेरा विकास का है, और जो मेरे पूर्व प्रधान जी किशोरलाल जी स्वर्गीय, वो जिस मिशन को अधूरा छोड़ गए, मैं इसको हर कीमत पूरा करूँगा। गरीब जनता का कभी अहित नहीं होने दूँगा। तो हम ये मान के चलें केवल विकास के लिए आप इस चुनाव को लड़ रहे हैं। जी, इस समय चुनाव तीसरा है, आपको क्या लगता है, आपको कैसा और किस प्रकार का समर्थन ग्राम पंचायत में मिल रहा है? मुझे तो सही समर्थन मिल रहा है और जनता मेरे साथ है और मैं जनता के साथ हूँ। उनका आधी रात भविष्य में जो भी काम होगा मैं उनको आधी रात करूँगा। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जी जी जी, तो वो आखिर कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं? ग्राम समाज की जैसे बहुत सी संपत्ति हैं जिन पर दबंग लोगों का, कुछ भूमाफियाओं का कब्जा है, इसको मैं जड़ से ख़त्म करूँगा। केवल भूमाफियों के लिए प्रधान का चुनाव लड़ रहे हो या विकास की और कौन कौन से काम है? विकास का तो मेन एजेंडा है ही, जैसे सड़क है, नाली है, पानी है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पंचायत में। जिस गांव है यहाँ पानी की मेन समस्या है, नाली हैं, खरंजे हैं, लाइट की समस्या। इस समय आप, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी प्रधान का चुनाव लड़ रही हैं जी, तो आप समस्त पंचायत की गली गली में घूम रहे हैं, तो इस समय पंचायत में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका हल करना बहुत ज़रूरी है? समस्या तो देखो मेन मुद्दा पानी का है, नाली खरंजा का भी है। काफ़ी समस्या ही समस्या है पंचायत के अंदर तो मुझे दिख रही है। उपाध्याय जी, आपकी पंचायत में जैसा कि हमें पता चला है कि तमाम जातियों के लोग हैं जी कुछ धर्मों के भी लोग हैं, जी तो समस्त जातियों, समस्त धर्मों का समर्थन आपको मिले इसी बात का आप प्रयास कर रहे जी, हैं, लेकिन जी, जी। सारी जातियों को, सारे धर्म के लोगों को आप कैसे समायोजित कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छी तरह कर रहा हूँ और आगे भी भविष्य में करूँगा, और साथ ही सब लोगों का मुझे समर्थन मिलेगा। इस समय अगर हम दूसरे प्रत्याशियों की बात करें, आपकी धर्मपत्नी की बात करें, तो आप इस चुनाव में इस समय कहाँ खड़े पाते हैं? अब ये तो खैर मेरे मुँह से कहना उचित तो नहीं होगा, लेकिन मैं इस समय अपने उनसे क्या कहूँ, नंबर 1 पोजीशन पर शायद मैं अपने। अच्छा, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, तमाम तरह की वादे अपने वोटरों से करता है, अपने मतदाताओं से करता है। तो आप जब इस चुनाव में कूदे हैं तो आपने अपनी जनता से, अपने वोटरों से, अपने मतदाताओं से किस प्रकार के और क्या क्या वायदे किए? देखो जनता, मेरे पिताजी भी यहाँ से प्रधान रहे हैं सन 88 में, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है और कोशिश करूँगा कि उनके पद चिन्हों पर चलने की। मैं अपना पूरा कार्य करूँ, बहुत बढ़िया जनता को खुश करने की कोशिश करूँ हर प्रकार से। उपाध्याय जी, चुनाव एकदम अंतिम उसमें है। अगर एक बार को हम मान लें आपकी धर्मपत्नी यहाँ से प्रधान निर्वाचित होती है, तो प्राथमिकता के आधार पर आप कौन से विकास करना चाहेंगे? विकास तो मैंने आपको बताया है, जैसे नाली है, सड़कें है, पानी की समस्या है, जो भी समस्या है जो भी विकास के एजेंडे में आता है वो पूरा करते हैं। विशेष रूप से पानी और नाली खरंजों पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, इस चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत की जनता को आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं पब्लिक का, जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनको। जो समस्या है
अच्छा, जो भी आपके मतदाता हैं, आप मतदाताओं से संपर्क कर रहे होंगे, जी जी। तो मतदाता आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा मुझसे बहुत रखते हैं और मैं इनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की हर प्रसाद कोशिश करूँगा। इनकी सही करूँगा, इनकी इनका मान सम्मान उनको आदिरत करूँगा। इस चैनल के माध्यम से आप ग्राम पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? ये कहता हूँ ना भाई, उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वैसे ही मुझे आशीर्वाद ये प्यार मुझे दें। हमारे साथ में ग्राम पंचायत के कुछ लोग भी हैं जो बॉबी उपाध्याय का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। उनके विचार हम जानना चाहते हैं कि बॉबी उपाध्याय जो अपनी धर्मपत्नी को यहाँ के प्रधान पद का प्रत्याशी बना रहे हैं, उनको लेकर के उनके क्या विचार हैं? मैं इंजीनियर शिवशंकर कौशल, हम सभी लोग बॉबी उपाध्याय जी को सहयोग कर रहे हैं और उनसे हमारी सबकी अपेक्षा ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन जो ग्राउंड पर नहीं हो पाता है, जो गरीब जनता तक नहीं पहुंच पाता है, जो अवेयरनेस की कमी है उसको करते हुए उसकी कंप्लायंस ये कराएं। दूसरा, सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है, हम सभी लोग वोटर्स इनकी जो कार्यशैली है उससे हम प्रसन्न हैं। प्लस इनका जो मोटो है वो धन कमाना नहीं है, जो जनरली लोग लालच की तरफ, पैसे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक अच्छे परिवार से हैं और अपने वेल टू डू हैं, अपने परिवार का पालन ये स्वयं कर सकते हैं। तो इनसे हमें विशेष अपेक्षाएं इसलिए और हैं कि जो भी पैसा एक एक आएगा वो गरीब जनता तक पहुंचेगा और उसकी जो क्वालिटी है उसको भी हम मेंटेन करने के लिए अपेक्षा रखते हैं, जिसकी वजह से कि जो परेशानियां खरंजा है या कोई भी विकास कार्य है जिसमें कि क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है, प्लस जो विकास कार्य पहले हो चुके हैं और जिनमें गड़बड़ियां हैं उनके लिए भी जनता अपेक्षा करती है कि ये उसको भी देखें कि भाई किस ठेकेदार ने किया, किस टाइम पीरियड के लिए किया गया था। और जैसे कि इन्होंने अपने पहले मोटो में ये बताया कि ग्राम पंचायत की संपत्तियां हैं, ग्राम पंचायत की संपत्तियां ही नहीं, इसके अलावा कुछ रेवेन्यू के लॉसेज ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत के पास बहुत बड़ा रेवेन्यू का एक भंडार है, वो है पशुहाट पचोखरा। वो ग्राम पंचायत की बेसिकली है, जिससे लाखों करोड़ों रुपए की इनकम का लॉस हो रहा है। बीच में पूर्व प्रधानों के द्वारा प्रयास करने के बाद राजस्व का बढ़ोतरी हुई थी, सरकारी खजाने में लाखों रुपए गए हैं। अगर वो पैसा हमारी ग्राम पंचायत के खाते में आता है तो सरकार के ऊपर भी लोड कम होगा और अदर ग्राम सभाओं के कंपैरिजन इतनी बढ़िया यहाँ पे विकास कार्य होगा कि जहाँ के फंड की कमी की जो बात होती है तो कम से कम हमारी उन भाग्यशाली ग्राम सभाओं में है कि उसको उस पैसे फंड की इतनी आवश्यकता गवर्नमेंट से नहीं करनी पड़ेगी, अपने पास इतना फंडा होगा कि उससे सभी लोग खुश रह सकते हैं। ये थे ग्राम पंचायत पचोखरा की प्रत्याशी, प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती अनुपम उपाध्याय के पति बॉबी उपाध्याय, जिनसे हमने चुनाव को लेकर के चर्चा की। उन्होंने बताया कि उनका मेन मोटो जो चुनाव अपनी धर्मपत्नी को यहाँ से लड़ाने का है, मात्र एक ही उद्देश्य है कि इस पंचायत में उतना विकास नहीं हो पाया जितनी इस विकास की ज़रूरत थी। तमाम प्रधान यहाँ पर रहे लेकिन उन्होंने उन कामों को नहीं किया जिनकी इस यहाँ की जनता को ज़रूरत थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो चुनाव लड़ने का उद्देश्य है धन कमाना नहीं, मात्र जनता की सेवा करना है। फिरोजाबाद से आवाज़ इंडिया के लिए अरविंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।